नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल से हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि कूट आधारित प्रश्न रहेंगे। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रायगढ़ नगर के आसपास ग्रेनाइट तथा नाइस पर निम्न विंध्य चट्टानें स्थित हैं जिसका रंग है। तो कैसा है भाई रंग? ग्रेनाइट तथा नाइस पर विद्यमान चट्टानें स्थित हैं, उसका रंग कैसा है? गुलाबी है क्या, बैगनी है या हरा है? कैसा है रंग उसका? तो गुलाबी है और क्या है? हरा है। क्या है? सॉरी, बैगनी है और आपका हरा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 एवं 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी क्षेत्र में कडप्पा चट्टानों को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया है। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है कडप्पा चट्टानों को? तो आपके 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। छत्तीसगढ़ के बघेलखंड पठार में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती हैं। आपका दूसरा ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में कोयला गोंडवाना युग की चट्टानें में मिलती है। तो कौन सा कथन सत्य है भाई आपका? तो आपके 1 और 2 दोनों ही कथन जो हैं आपके सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान कौन सी श्रेणी का विस्तार है? तो दंडकारण्य क्षेत्र में आपको धारवाड़ में कौन सी श्रेणी का विस्तार है वो आपको बताना है। बेंगपाल श्रेणी, बेलाडीला या सोनपुर? कौन सी श्रेणी का विस्तार है भाई दंडकारण्य क्षेत्र में? तो आपके ए कौन सी श्रेणी का? तो आपके 1 और 3 बेंगपाल श्रेणी और सोनपुर श्रेणी का विस्तार है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। ठीक है, असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है, छुरी पहाड़ में गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में 17% भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। तो कौन सा कथन गलत है भाई? 5वां प्रश्न का कौन सा कथन गलत है? तो आपका ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है, जो दोनों ही कथन है वो क्या है? दोनों ही कथन आपके गलत नहीं है, सत्य नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन पाट और समरी पाट किस दिशा में अवस्थित है भाई? पूर्वी, पश्चिमी, ए और बी दोनों या दक्षिण में? तो लहसुन और समरी जो पाट हैं आपके ए और बी दोनों दिशा में क्या है? अवस्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। लहसुन पाट सामरी पाट के पूर्वी भाग में अवस्थित है। सामरी पाट बलरामपुर जिला को कन्हार नदी भागों में विभाजित करती है, जिसमें पूर्व की ओर आपका क्या है? लहसुन पाट और पश्चिम की ओर का जो भाग है आपका सामरी पाट का मुख्य हिस्सा कहलाता है। सभी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढक्कन क्षेत्र में शैल समूह का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक है भाई ढक्कन क्षेत्र में शैल समूह का विस्तार? तो आपके जशपुर, सरगुजा, मैकल श्रेणी और लोमरी पठार। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 एवं 3 तीनों ही सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ मैदान में उप विभाग है आपको बताना है। ठीक है, उप विभाग बताना है छत्तीसगढ़ मैदान में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, बिलासपुर का मैदान, हसदेव मांड बेसिन, रायपुर उच्च भूमि और मैकाल श्रेणी। छत्तीसगढ़ मैदान में उप विभाग हैं। कौन है भाई छत्तीसगढ़ मैदान में उप विभाग?
8वां प्रश्न, तो आपके जो 1, 2, 3 एवं 4 तीनों ही जो है छत्तीसगढ़ मैदान में उपविभाग हैं, चारों ही जो है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवनाथ पार मैदान का विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक है भाई? सुरही नदी प्रवाह क्षेत्र तक, अमनेर नदी प्रवाह क्षेत्र तक, कर्रा नदी प्रवाह क्षेत्र तक, या हाफ नदी प्रवाह क्षेत्र तक। शिवनाथ पार मैदान का विस्तार आपको बताना है। तो कहाँ से कहाँ तक है? तो आपके ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। चारों ही ऑप्शन जो हैं आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए कि कौन सा कथन आपका सत्य है। छुरी पहाड़ी रायगढ़ में अवस्थित है। छुरी पहाड़ी की पश्चिम भाग में मान नदी बहती है। छुरी पहाड़ी के पूर्वी भाग में हसदेव नदी बहती है। तो कौन सा कथन सत्य है बताइए? तो आपके छुरी पहाड़ी रायगढ़ में अवस्थित है, ये करेक्ट है। छुरी पहाड़ी के पश्चिमी भाग में मान नदी बहती है, ये भी करेक्ट है। और आपके छुरी पहाड़ के पूर्वी भाग में हसदेव नदी बहती है, तो ये भी करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंडकारण्य पठार का उपविभाग है? दंडकारण्य पठार का उपविभाग आपको बताना है। कोटरी कांकेर बेसिन, अबूझमाड़ की पहाड़ी, उत्तर पूर्व का पठार, या दक्षिण का पठार, या गोदावरी सबरी का मैदान। दंडकारण्य पठार का उपविभाग आपको बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो आपके जो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो पांचों ही कथन है आपके सत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी तुम्मान खोल के पश्चिम भाग से प्रवाहित होती है? कुरकुट, जटाशंकरी, डोरकी, या सोन। तुम्मान खोल के पश्चिमी भाग से कौन सी नदी पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती है? तो आपके जटाशंकरी, ठीक है। जटाशंकरी जो नदी है तुम्मान खोल के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पाठ है, कौन है भाई? मैन पाठ, समरी पाठ, जसपुर पाठ, या इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे बड़ा पाठ है वो है आपका जसपुर पाठ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए कि कौन सा कथन आपका जो है सत्य है। राजहरा पहाड़ी बालोद जिला में है। राजहरा पहाड़ी में लौह अयस्क का निक्षेप है। कोटरी नदी का उद्गम राजहरा पहाड़ी से होता है। कौन सा कथन सत्य है भाई आपका? तो आपके जो ये तीनों ही कथन हैं, 1, 2 एवं 3 तीनों ही कथन जो हैं आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिहावा पर्वत धमतरी जिले के किस दिशा में अवस्थित है? तो जो सिहावा पर्वत है वो धमतरी जिले के दक्षिणी दिशा में जो है आपके अवस्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिले के किस भाग में अवस्थित है भाई? किस भाग में अवस्थित है? तो ये आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ को कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो किस पहाड़ को जाता है भाई कुम्हार पहाड़ के नाम से? तो आपके चंवर ढाल के पहाड़ को जो है कुम्हार पहाड़ के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। बिजोरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। इसी पहाड़ी से केलो नदी निकलती है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 और ना ही 2।
कौन सा कथन सत्य है? तो आपका केवल एक कथन सत्य है। बिजोरा पहाड़ जो है आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। इस पहाड़ से केलो नदी नहीं निकलती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है भाई? महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार या कवर्धा? छाता पहाड़ बताइए किस जिले में है? तो ये आपके बलौदाबाजार जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर विचार कीजिए। रामगढ़ की पहाड़ी रायगढ़ जिले में स्थित है। यह पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का भाग है। लक्ष्मण गुफा इसी पहाड़ी में स्थित है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? रामगढ़ की पहाड़ी जो है ये रायगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। यह पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का क्या है? भाग है क्या? हाँ, सतपुड़ा पर्वत का, सॉरी, रामगढ़ की पहाड़ी रायगढ़ जिले में स्थित नहीं है। ठीक है, ये आपका कथन जो है गलत हो जाएगा। यह सतपुड़ा पर्वत का भाग है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इस गुफा, लक्ष्मण गुफा इसी पहाड़ी में स्थित है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, 2 एवं 3 आपका सही है। 2 एवं 3 जो है आपका कथन ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डंडक गुफा बस्तर जिले में स्थित है। यह गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस गुफा को लाला जगदलपुरी ने शिव पार्वती गुफा कहा है। तो कौन सा कथन सत्य है भाई? तो आपके जो ये तीनों ही कथन है वो आपके सत्य हैं। डंडक गुफा आपका कहाँ है? बस्तर जिले में। और यह गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस गुफा को जो है लाला जगदलपुरी ने शिव पार्वती गुफा कहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाडापल्ली की गुफा किस जिले में स्थित है? तो आपका बीजापुर जिले में स्थित है। कौन सी गुफा? नाडापल्ली की गुफा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंता घाटी बस्तर जिले में स्थित है। इस घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। यह दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी है। तो कौन सा कथन सत्य है भाई? आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। तो विंता घाटी बस्तर जिले में है। इस घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। यह दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी है। तो आपका 1 और 2 एवं 3 तीनों ही कथन जो है आपका सत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के पठार के किस भाग में तुलसी डोंगर स्थित है? तो किस भाग में है भाई तुलसी डोंगर स्थित? तो आपके दक्षिण भाग में है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पठार में बेलाडीला की पहाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि किस पठार में है बेलाडीला की पहाड़ी स्थित। तो आपके दंतेवाड़ा के पठार में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती हैं। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन की अरब शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। तो कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो आपका जो है छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती हैं। ठीक है, और जो आपका है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन की अरब शाखा से अधिकतम वर्षा होती है क्या? नहीं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत हो जाएगा। तो आपका एक सत्य है परंतु दूसरा असत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर आपका जो है सही उत्तर चुनना है। अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात कोरिया जिले में है क्या? यह जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। क्या होगा भाई? कौन सा कथन सत्य होगा आपका?
तो अमृतधारा जो जलप्रपात है यह हसदेव नदी पर स्थित है, बिल्कुल है। यह कोरिया जिले में है क्या? नहीं, यह जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। तो आपका कथन ए और कथन 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। ए एवं 3 जो है आपका सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में 1300 से 1600 मिलीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है। राज्य में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। कृषि जलवायु क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे कम वर्षा होती है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो जो आपका छत्तीसगढ़ में के मैदानी क्षेत्रों में 1300 से 1600 मिलीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है, बिल्कुल। राज्य में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी सही है, ठीक है। और आपका जो कृषि जलवायु क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे जो है आपका कम वर्षा होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 एवं 3, ठीक है। तीनों ही जो है आपका कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह प्रदेश में 30% कृषि मटासी मिट्टी से की जाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, यह मिट्टी कन्हार की तुलना में क्या होती है? कम उपजाऊ। यह मिट्टी कन्हार की अपेक्षा अधिक तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। बताइए जी कौन सा कथन सत्य होगा? तो लाल पीली मिट्टी जो है धान के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती है। प्रदेश में 30% कृषि मटासी मिट्टी से की जाती है, ये भी सही है। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी की तुलना में क्या होती है? कम उपजाऊ। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा जो है कम ऊंचाई में पाई जाती है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 1, 2 एवं 3, 4 चारों ही जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों को क्षेत्रफल के घटते क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है, ठीक है। घटते क्रम में तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बीजापुर, कांकेर, रायगढ़ और आपका जो राजनांदगांव है ये आपके घटते क्रम में व्यवस्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितनी है? तो आपके 11 है। कितनी है? 11 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए तातापानी किस जिले में स्थित है? तातापानी जो है आपके बलरामपुर जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंवर ढाल क्या है? नदी बेसिन, पठार, बाणकृत मैदान या पर्वतों की श्रृंखला? तो चंवर ढाल जो है आपके पर्वतों की क्या है? श्रृंखला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गोदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? तो कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? तो आपके शिवनाथ नदी को 2 बार पार करना पड़ता है, ठीक है, गोदिया रेल मार्ग से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए केलो नदी और लैलूंग पठार के खालिस्तान भाग से निकलती है भाई, पूर्व, उत्तर या दक्षिण? बताइए किस भाग से निकलती हैं केलो नदी और लैलूंग पठार? किस भाग से निकलती हैं? तो आपके उत्तर पूर्वी भाग से निकलती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईब नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? आपको बताना है। खोरसी, मैनी, डोड़की? बताइए ईब नदी की सहायक नदी
तो आपके जो ये तीनों ही है, खोरसी, मैनी, रोडकी जो है, ये तीनों ही ईब नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो आपके रिहंद नदी को कहा जाता है। ठीक है, सरगुजा की जीवन रेखा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन का विस्तार है? कितने प्रतिशत भाग में है संरक्षित वन का विस्तार? आपके 40.21% भाग में जो है संरक्षित वन का क्या है, विस्तार है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट किस वर्ष घोषित किया गया? तो कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो 4 जुलाई 2001 में जो है छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको 40वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर उपलब्ध है भाई? रायगढ़, बिलासपुर, लोरमी या मैनपुर? बताइए। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो हीरा है मैनपुर, मैनपुर कहाँ? गरियाबंद जिले के ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका हीरा उपलब्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।